मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को इस चैनल पर जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ फॉर्म में हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। पहले आप लोग उसे वहां पे नोट कर लें, उसके बाद वीडियो को देखें। यहाँ वीडियो में जितना आवश्यक होगा आपको समझाने के लिए वो सारी चीज़ें लिखी जाएंगी, लेकिन नोट्स आप साफ सुथरा वहाँ पे ले सकते हैं और उसे नोट कर सकते हैं अच्छी तरह, जिससे आपको पढ़ने में सुविधा हो। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो मित्रों देखिए, इसमें जो है जैसे क्वेश्चन है द वेक्टर 80, क्या है ये? एक क्वेश्चन है जैसे ये वाला, द वेक्टर 80 क्या कहेंगे? ये जो है ये द वेक्टर 80 हैज कांस्टेंट डायरेक्शन इफ एंड ओनली इफ वेक्टर ए क्रॉस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 0। यानी कि कोई वेक्टर दिया गया है 80 जो कि कांस्टेंट डायरेक्शन रखता है, इफ यदि और केवल यदि जब कब उस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए किसके साथ? उसके डिफरेंशिएशन के साथ, टाइम के साथ उसका डिफरेंशिएशन कर दें और उस वेक्टर का उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराएं तो 0 वेक्टर प्राप्त हो, तभी हमारा जो ये वेक्टर 80 जो होगा ये कांस्टेंट होगा। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जैसा कि सॉल्यूशन आपके सामने है, इसमें समझ लेते हैं हम लोग क्या कैसे हुआ है। तो हम लोग देखते हैं, अगर इसमें सबसे पहली लाइन लिखी गई है जो इफ़ अ वेक्टर इज, ये लिखा गया है इफ़ अ वेक्टर इज क्या? यूनिट वेक्टर एलॉन्ग वेक्टर ए, देन यदि एक वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर है, ठीक, वेक्टर ए की दिशा में, तब क्या होगा? तब वेक्टर ए और इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप, ठीक, ए इंटू ए कैप। तो इसमें हुआ क्या? ए इंटू ए कैप जो है कैसे आया? हम जानते हैं कि किसी वेक्टर में क्या होता है, कोई भी वेक्टर हो, जैसे कोई वेक्टर ए है, ठीक, तो इसमें क्या होगा? एक तो भाई मैग्नीट्यूड होगा उसका, क्या होगा? मैग्नीट्यूड, और प्लस दूसरी चीज़ क्या होगी उसमें? डायरेक्शन होगी। क्या होगी? डायरेक्शन, ठीक, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। तो इसमें ये जो है ये ए जो है यहाँ पर, ए तो भाई वेक्टर ए इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप लिखा गया है, तो ए यहाँ पर जो है सबसे पहले ये तो मैग्नीट्यूड है, ठीक, मैग्नीट्यूड है ना, इस पर वो ऊपर एरो नहीं लगी है, और ए कैप जो है हमारा ये क्या है? ये डायरेक्शन है, वेक्टर ए की डायरेक्शन है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहाँ पर हमें ए की टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन की आवश्यकता है, तो हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन में जो होगा डी ए बाई डी टी जो है इज इक्वल टू होगा, इधर जब दो वेक्टर या दो चीज़ों के दो क्वांटिटी की प्रोडक्ट का यहाँ हम लोग फार्मूला जानते हैं तो वही लगाएंगे। तो यहाँ पर डी डी टी हो जाएगा, डी डी टी ए और ए कैप हो जाएगा। तो यहाँ से जब लगाएंगे तो हो जाएगा, यहाँ कहाँ हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का अवकलन, सेकंड क्या है हमारा? ए कैप है, तो डी ए बाई डी टी हो जाएगा, ठीक, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन क्या है हमारा? सेकंड फंक्शन क्या है? ए कैप, सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट हमारा क्या था? ए, तो डी ए बाई डी टी। यहाँ तक समझ में आया? और इसके आगे हम लोग अब हमें जो है इसका क्रॉस प्रोडक्ट कराना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में तो देखिए यहाँ पर हमें किसकी ज़रूरत है? अब
हमें सिद्ध करना है ए क्रॉस डी ए बाई डी टी। क्या सिद्ध करना है? ये ए क्रॉस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। तो हम लोग क्या करते हैं, डी ए बाई डी टी हमने निकाल लिया, ठीक, वो दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फार्मूले से। अब जब डी ए बाई डी टी हमने निकाल लिया तो इसी में ए का क्रॉस प्रोडक्ट करा दें, तो वही यहाँ करा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर करा रहे हैं ए क्रॉस डी ए बाई डी टी करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब पूरे फंक्शन में ये जो आया है ये वाला, इसी में ए का क्रॉस प्रोडक्ट करा देंगे, ठीक। इसमें जब ए का क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो यहाँ इतने में होगा ना, इतने में ए का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। जब ए का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो आर्डर का ध्यान रखा जाता है, तो यहाँ पर जब ए क्रॉस अंदर जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पर अंदर कराएंगे जब, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए इंटू, क्योंकि ये जो है ये चीज़ जो है, कौन सी चीज़, ये ए जो है, ए यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड जो होता है चाहे आगे से मल्टीप्लाई कराएं या पीछे से, यानी कि इसमें आर्डर का ध्यान नहीं रखा जाता। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट या गिनती कोई। तो इसलिए यहाँ पर जो है वेक्टर और वेक्टर में ध्यान रखा जाता है आर्डर का, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हमने ए इंटू वेक्टर ए लिखा है, चूँकि पहले वेक्टर ए था लेकिन हमने ए वेक्टर ए लिख दिया गया है यहाँ पर, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर ए मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। अब इसको लिखने के बाद उसके बाद डी ए बाई डी टी जो है, डी ए कैप बाई डी ए कैप डी टी जो है, ये जो है, या डी डी टी ए कैप जो है, ये वेक्टर है एक, और इसके साथ ए का क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे। यहाँ पर क्या कराए हैं, ए का क्रॉस प्रोडक्ट कराए हैं, ठीक। फिर अंदर जब इस दूसरे वाले फैक्टर में कराएंगे तो प्लस ये क्या होगा, डी ए, क्या हुआ, डी ए डी टी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ी हुई है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चूँकि ये डी ए बाई डी टी जो है ये भी एक मतलब कांस्टेंट है। डी ए बाई डी टी ए मैग्नीट्यूड है तो उसका डिफरेंशिएशन जो है वो भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा जाएगा, जैसे ए आगे है ये वाला, एक जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो मान लो डी ए बाई डी ए डी टी, उसके बाद वेक्टर ए यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद ए कैप को क्या लिख सकते हैं, ए कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए कैप इज इक्वल टू लिख सकते हैं वेक्टर ए, क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए अपान ए, या मॉड ऑफ वेक्टर ए लिख सकते हैं। ए क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ से ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर केवल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए लिखा गया है, तो यहाँ पर वेक्टर ए जो है अपान ए रहेगा। यहाँ पर थोड़ी गलती हुई है, ठीक है, वेक्टर ए अपान ए होगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ पर चूंकि लिखा गया है, लिखा क्या हम लोग जानते भी हैं कि यहाँ से जब हम लोग दो समान, देखिए दो समान वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है, जैसे अब हम लोग इसको समझ लिए ना, इसको समझ लिए, तो यहाँ पर जो होता है, जैसे कोई दो समान वेक्टर हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, तो अगर दो समान वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं तो ये क्या आता है, जीरो वेक्टर आता है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से जब ये बनाए, क्या बनाए, यहाँ पर वेक्टर ए, वेक्टर ऐसा कुछ बनेगा ना, ऐसा ए वेक्टर ए अपान ए, तो यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए जो लिखा गया है, ये चीज़
वेक्टर ए क्रॉस जो वेक्टर ए लिखा गया है, ये दो समान वेक्टर का प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है आपस में ना, तो ये जीरो होगा। और जीरो का इसमें पूरी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, हमारा पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा केवल आगे वाला ए इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर डी ए बाई डी ए कैप डी टी बचेगा। ठीक है, ये बचेगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब पुनः हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कैसे बताइए। ये जो ए है और इसमें जो है इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए को, वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए को हम लोग लिख सकते हैं, वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए कैप लिख सकते हैं कि नहीं, वेक्टर ए को ए इंटू ए कैप। देखिए एक वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, ए कैप डायरेक्शन है और ए जो है ये मैग्नीट्यूड है। ठीक, ये ए मैग्नीट्यूड है, ये ए कैप डायरेक्शन है। तो यहाँ पर हम वेक्टर ए को इस जगह जहाँ ए इंटू वेक्टर ए था इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे रिप्लेस, यहाँ पे यहाँ मान रखते हैं तो हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा क्या, हो जाएगा ए इंटू ए कैप। यहाँ देखिए यहीं पर मान रख रहे हैं, ए कैप इंटू डी ए कैप बाय डी टी। ठीक, अब इन दोनों का जब गुणा कराएंगे आपस में तो ए स्क्वायर हो जाएगा, वही यहाँ पर आया है ना, ए स्क्वायर और इंटू क्या बचा, ए कैप, यहाँ बचा ए कैप, उसके बाद क्रॉस डी ए बाय डी टी बचा ना, तो वही चीज़ यहाँ पर आया है। ठीक, दैट इज करके उसके बाद इफ़ वेक्टर ए हैज कांस्टेंट डायरेक्शन, यदि क्या कह रहा है, इफ़ वेक्टर ए हैज कांस्टेंट डायरेक्शन, यदि वेक्टर ए की कांस्टेंट डायरेक्शन है तो ए कैप इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है तो ए कैप क्या है, इसी वेक्टर ए की डायरेक्शन है ना, तो ये कांस्टेंट होगा। और हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का जो होता है डिफरेंशिएशन, यहाँ पर थोड़ा देखें, ए वेक्टर ए जो लिखा गया है, देखिए यहाँ पर वेक्टर, यहाँ पर जो लिखा गया है डी टी वेक्टर ए लिखा गया है, ये भी गलत है। यहाँ पर क्या होगा, डी ए कैप था ना, यहीं से लिया गया है, तो डी ए कैप अपान डी टी ये चीज़ होगा। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये वेक्टर ए जो है यदि ए की डायरेक्शन कांस्टेंट हो तो ये वेक्टर ये ए कैप जो है ये कांस्टेंट होगा। और हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है ये क्या होता है, ये जीरो होता है। ठीक है, ये क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इसमें एक कांस्टेंट का यानी कि इस पूरे फैक्टर को यदि देखा जाए, इस पूरे फैक्टर को हम देखें तो इसमें क्या है, डी ए कैप बाई डी टी जो है, एक डी ए कैप जो है एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन लगा है। तो डिफरेंशिएशन जब कांस्टेंट का करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो जीरो होता है। ठीक, तो जीरो यहाँ पर जब जीरो का मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, किसी में जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरा फैक्टर जीरो होगा। और एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसलिए जीरो वेक्टर आएगा। ठीक है, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक, डायरेक्शन हमने क्या ली, ए की कांस्टेंट, चूंकि क्वेश्चन में कहा था कि ए की डायरेक्शन क्या हो, कांस्टेंट हो, तो इसलिए हमने ए की डायरेक्शन कांस्टेंट ली और हमारा अंत में आंसर डायरेक्शन कांस्टेंट लेने पर आंसर क्या आ गया, जीरो वेक्टर आ गया। अतः हमारी जो है थियरम प्रूफ हुई, थियरम क्या हुई, प्रूफ हुई। अगर कहीं पर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।